Good morning, dear student. Dear students, today we will do exercise 8.2 जो हमने पहले start की थी. First 3 questions we have already discussed. Today we will start from the question 4. So question 4 क्या है आपका? Compare the fractions by putting these symbols in the box. मीन्स आपको ये साइंस पुट करने हैं अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन. कौन सी फ्रैक्शन आपकी बिग है, कौन सी फ्रैक्शन आपकी स्मॉल है. तो कंपेयर करना हमने सीखा था लास्ट वीडियो में. लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने डिनोमिनेटर्स को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं. जब हम अपने डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं देन वी यूज द मेथड बाय एलसीएम. अगर हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल नहीं करेंगे तो सेकंड मेथड था हमारा बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. तो जो मेथड आपको इजी लगता है अकॉर्डिंग टू दैट मेथड यू कंपेयर द फ्रैक्शंस. वी यूज हेयर cross multiplication method. So write here by using cross multiplication method. Cross multiplication. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जब यूज करेंगे हम देन 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5. 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया. 3 7 जा क्या आएगा आपका 21. 4 5 जा 20. Which one is greater? 21 is greater. So this fraction is greater. 3 by 4 is greater than 5 by 7. Second is also same. Here is given 7 by 11. So write here by using cross multiplication method. तो मल्टीप्लीकेशन मेथड में 7 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 9. 7 मल्टीप्लाई बाय 12, 11 मल्टीप्लाई बाय 9. सो 12 7 is 84 and 11 9 is 99. सो दिस सेकंड नंबर इज ग्रेटर. तो हमारी कौन सी फ्रैक्शन भी हो जाएगी, सेकंड. सो 7 by 11 is less than 9 by 12. तो आपका नेक्स्ट सी पार्ट क्या है, 4 by 5 and 7 by 9. So in this again you use the cross multiplication method and then find which fraction is greater and which one is smaller. So do this part yourself. Next D part is 5 by 7 and 9 by 15. In this again by using cross multiplication आपको यहाँ पे राइट करना है कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे कंपेयर करने के लिए. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 9 सॉरी. सो 15 5 जाइज 75 एंड 9 7 जाइज 63. So this 75 is greater. तो कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगी आपकी, फर्स्ट वन 5 by 7 क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर हो जाएगा. 5 by 11, 7 by 9. अगेन by using cross multiplication method जब आप ये मेथड यूज करोगे देन आप यहाँ पे मिडल में फर्स्टली राइट करोगे एंड, बिकॉज हमें पता नहीं है कि कौन सा नंबर कौन सी फ्रैक्शन आपकी ग्रेटर है. सो फर्स्टली यू राइट हियर एंड और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 5 9 जो 45 आया आपका, 11 7 जो 77. तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आप सिंबल लगाओगे विच वन इज ग्रेटर, दिस नंबर इज ग्रेटर, और इसी के अकॉर्डिंग आप ये सिंबल आपका क्या आ जाएगा, फ्रैक्शंस के मिडल में आ जाएगा. सो नेक्स्ट है आपका एफ पार्ट 3 by 7 एंड 4 by 8. सेम मेथड आपको यूज करना है एंड कंपेयर कर देना है. सो ये था आपका कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट द सिंबल्स. नेक्स्ट है आपका अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. उसमें भी आप क्या करोगे, आप बाय यूजिंग द, अगर आपको सिर्फ ओनली 2 फ्रैक्शंस गिवन है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो. अगर आपके पास 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय एलसीएम मेथड वी कंपेयर द फ्रैक्शंस. ओके, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5.
So dear student, next question 5. Arrange the following fractions in ascending order. क्या है आपका, कुछ फ्रैक्शंस आपको गिवन है, ठीक है, इन फ्रैक्शंस को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं तो फर्स्टली क्या करते हैं, जितनी भी फ्रैक्शन आपको गिवन है उनको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो सी हियर, फर्स्ट पार्ट इज 4/7, 3/7, 7/7, 5/7, ठीक है। ये फ्रैक्शन आपको गिवन है, ये ऑलरेडी आपका क्या है, लाइक फ्रैक्शन गिवन है। अब लाइक फ्रैक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है तो आप उसको क्या है, डायरेक्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हो। सो हियर आपका असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा, दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस। जब आपको लाइक फ्रैक्शंस गिवन है तो उसमें जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आपका सबसे स्मॉल है वो आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉलर फ्रैक्शन हो जाएगी। फिर उससे बिग जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर वो उससे बिग हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ओनली न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना, डिनोमिनेटर्स आर ऑलरेडी सेम। तो सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सी आपकी विद न्यूमरेटर, स्मॉलर न्यूमरेटर, दैट इज 3/7। सो 3/7 इज द स्मॉलर। अब उससे बिग कौन सी आ जाएगी, दिस इज लेस देन 4/7 and this one is less than 5/7 and लास्ट आएगी आपकी 7/7। सो डिनोमिनेटर्स आर सेम, ओनली आपको न्यूमरेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। न्यूमरेटर फर्स्टली क्या है, सबसे स्मॉलर 3, देन 4, 5 एंड 7, ये आ जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। ये है आपका ओनली जब आपको लाइक फ्रैक्शन गिवन है। अब है आपको जब अनलाइक फ्रैक्शन गिवन है तो आप उसको फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करोगे। उसके लिए आप क्या करोगे, जो फ्रैक्शन आपको गिवन है उसको फर्स्टली आप चेंज करोगे इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो फर्स्टली फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, ठीक है। क्या करोगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 12, 9 एंड 6, ठीक है। फर्स्टली फाइंड द एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, मल्टीपल्स राइट करेंगे। सो हियर फर्स्टली राइट द मल्टीपल्स ऑफ 3। आपको सारे जितने भी डिनोमिनेटर्स गिवन है सबके मल्टीपल्स राइट करने, उसके बाद आपको क्या करना, उसमें से कॉमन निकालना है और एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो राइट द मल्टीपल्स ऑफ द होल डिनोमिनेटर्स। एंड 30। हम ओनली क्या करेंगे, ओनली टेबल राइट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर टेबल में हमें कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है तो उसको हम आगे इंक्रीज कर लेंगे। सो मल्टीपल्स ऑफ नेक्स्ट नंबर इज गिवन 12। अब 12 के मल्टीपल्स आप राइट करोगे, नेक्स्ट आपका मल्टीपल्स ऑफ 9। नेक्स्ट आएगा कब 6, मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के मल्टीपल्स क्या आ जाएंगे, राइट द टेबल ऑफ 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 60, clear? Now find the common multiples right here. Common multiples of 3, 12, 9 and 6. अब इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालोगे। हम स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करेंगे। 3 क्या सबसे स्मॉलर नंबर है, ठीक है। तो अब 3 वाला जो नंबर है, 3 की टेबल वाले नंबर्स क्या बिग वाली टेबल्स में नहीं मिलेंगे, 9 वाली टेबल में भी नहीं मिलेगा, 3 और 6 वाली टेबल में भी नहीं मिलेगा। इट मीन्स जो सबसे बिग वाली आपकी टेबल है, अगर आप उससे कंपैरिजन स्टार्ट करोगे तो आपका कंपेयर जल्दी हो जाएगा। तो आपने 12 यहाँ पे सबसे बिग है, 12 से स्टार्ट किया। 12 आपका 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, बट 9 की टेबल में नहीं आ रहा है। देन 24
24 3 की टेबल में आ रहा है, 6 की टेबल में आ रहा है, 12 की टेबल में आ रहा है, बट आपका 9 की टेबल में नहीं आ रहा है। देन 36 आपका 3 की टेबल में 30 तक आपने राइट किया, इट मीन्स वो 9 की टेबल में भी आ रहा है, 6 की टेबल में भी आ रहा है। अब अगर हम 3 की टेबल को आगे इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्या लिखा, ओनली 30 तक लिखी है टेबल। अब यहाँ पे हमने इसको इंक्रीज किया, 3 11 जा 33, 3 12 जा आप करोगे तो 36 आ जाएगा, 3 13 जा आप करोगे तो 39 आ जाएगा। तो 3 की टेबल में 36 आ गया आपका, जब आपने 3 की टेबल को आगे इंक्रीज किया। तो यहाँ पे आपका 36 कॉमन हो गया इन 12, 3, 9 एंड 6। सारे टेबल्स में क्या हो गया, आपका कॉमन आ गया। सो कॉमन मल्टीप्लाई आपका 36। तो जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो आपका क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 3, 12, 9 एंड 6। तो आपका एलसीएम आ गया 36। इट मीन्स अब क्या करोगे, जो फ्रैक्शंस आपको यहाँ पे गिवन है उन सारी फ्रैक्शंस को आप इक्विवेलेंट बनाओगे, मीन्स लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे, जो उनका डिनोमिनेटर है उसको 36 में कन्वर्ट करके। देन यहाँ पे फर्स्ट आपको गिवन है 2/3। 2/3 जो फ्रैक्शन गिवन है उसको हमने डिनोमिनेटर कन्वर्ट करना है इनटू 36। मीन्स आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 36 में कन्वर्ट हो जाए। तो जब हमने यहाँ पे टेबल रीड की थी तो 36 कहाँ पे आ रहा है आपका, 12 जा पे। मीन्स 3 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिनोमिनेटर क्या आएगा, 36। और यहाँ पे डिनोमिनेटर को अगर हमने 12 से किया तो न्यूमिनेटर भी क्या आएगा हमारा, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हो गया चेंज। सेकेंड इज गिवन 5/12। अब 5/12 में भी हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर अगेन किस में चेंज करना है, 36। तो 12 3 जा 36 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमिनेटर भी 3 से हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो 2 फ्रैक्शंस आपकी कन्वर्ट होगी इनटू लाइक फ्रैक्शंस। थर्ड को भी सेम हम क्या करेंगे, 4/9 इज गिवन। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका डिनोमिनेटर 36 आ जाए। 9 4 जा क्या होता है आपका 36, मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमिनेटर इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ 4। सो 4 4 जा 16, 9 4 जा 36। लास्ट है आपका 1/6। 6 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। सो 1 6 जा 6, 6 6 जा 36। अब कन्वर्ट हो गई आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में। अब आप इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, चेंज करोगे इनटू असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई। नाउ equivalent, otherwise you can write here now the like fractions. Like fractions are 24/36, then 15/36, 16/36 and 6/36। अब आपने इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। अब आपका असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपकी सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा, 6/36। सो राइट हियर 6/36, देन 15/36, देन 16/36 एंड देन 24/36। कन्वर्ट हो गई आपकी असेंडिंग में। अब इन फ्रैक्शंस को आपको, जो आपकी फ्रैक्शन क्वेश्चन में गिवन है, तो आपने जिस फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिसके इक्वल आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, आप उस एग्जैक्ट फ्रैक्शन को यहाँ पे लास्ट में राइट करोगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, 6/36। ये फ्रैक्शन किसके लिए, 1/6 के लिए। मीन्स यहाँ से आप चेक कर सकते हो 6/36 किसकी है, 1/6 की। सो राइट है 1/6 लेस देन, then 15/36, 5/12, then 16/36 किसकी इक्विवेलेंट है, 9, 4/9। So 4/9 and this one last is 2/3।
3. So this is your answer. असेंडिंग ऑर्डर में जब आप लास्ट में राइट करोगे तो जो एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन गिवन है आप उन्हीं फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके राइट करोगे. सो अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना ऑफ द डिनोमिनेटर्स. एलसीएम आप निकालोगे, उसके लिए मल्टीपल्स राइट करोगे. डिनोमिनेटर्स के आपने मल्टीपल्स निकाले, उसमें से आपने एलसीएम फाइंड आउट किया. एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद हमारे यहाँ पे एलसीएम क्या है 36. तो अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को 36 के इक्विवेलेंट करना है, मींस इक्वल करना है कि जो भी हमारे डिनोमिनेटर्स गिवन है उन सारे डिनोमिनेटर्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका डिनोमिनेटर 36 में कन्वर्ट हो जाए. मींस जो हमारी फ्रैक्शंस आए वो क्या है, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाए. अगर हमने यहाँ पे ऐसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे आपकी क्या होगी, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी. तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या किया, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रैक्शन जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. उसके बाद हमें जो क्वेश्चन में फ्रैक्शंस गिवन थी तो उन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के हमने जो एग्जैक्ट फ्रैक्शन हमें ऑलरेडी गिवन थी वो यहाँ पे हमने राइट कर दी. So this is the B part. Next we will see the part D. So dear student, next D part है आपका 1/5, 2/15, 3/10 and 4/5. Again you find the LCM. For that find the multiples. Right here, multiples of 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50. Next है multiples of 15. Multiples में क्या राइट करोगे, table of the number. So write the table of 15. नेक्स्ट है आपकी मल्टीपल्स ऑफ नंबर 10. अगेन राइट द टेबल ऑफ 3, 60, 70, 80, 90 and 100. नेक्स्ट नंबर है आपका अगेन 5. तो 5 के मल्टीपल्स ऑलरेडी हम ऊपर राइट कर चुके हैं, तो 5 के मल्टीपल्स आपको अगेन राइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो हियर यू फाइंड द कॉमन मल्टीपल. डायरेक्ट यू कैन राइट द एलसीएम हियर आल्सो, बिकॉज अगर आपको जो फर्स्ट मल्टीपल मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, 15, 10 एंड 5. तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आएगा, यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगर नंबर. 15 से स्टार्ट करेंगे. 15 इज कॉमन इन 5 बट इन नॉट इन 10. देन है आपका 30. 30 क्या आपका 5 की टेबल में भी आ रहा है, 10 की टेबल में भी आ रहा है. तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, दिस 30, बिकॉज फर्स्ट नंबर कौन सा है जो आपका तीनों में कॉमन आ रहा है, दैट इज 30. तो आपका एलसीएम आया 30. नाउ वी कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू द लाइक फ्रैक्शन. उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को 30 में कन्वर्ट करेंगे. 1/5 इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो 30 में कन्वर्ट हो जाए. 5 6 से क्या होता है आपका 30. सो 1 इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विद 6. तो न्यूमिनेटर को भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो राइट हियर 6 डिवाइड बाय 30. नेक्स्ट आएगा आपका 15 2 जा 30. 2 2 जा क्या हो जाएगा 4. नेक्स्ट है आपकी 3/10. 3/10 को अगेन आप क्या करोगे, 30 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे. न्यूमिनेटर इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ 3. तो 3 3 जा 9, 10 3 जा 30. नेक्स्ट आएगा नंबर 4/5. अगेन हेयर 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से. न्यूमिनेटर इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ 6. 4 6 जा 24, 5 6 जा 30. अब आपकी लाइक फ्रैक्शंस क्या है, यू राइट हियर नाउ like fractions are क्या है ये आपकी लाइक फ्रैक्शन 6/30. नेक्स्ट है 4/30,
then 9/30 and 24/30। अब आपकी लाइक फ्रैक्शंस आ गई। अब इन लाइक फ्रैक्शंस को जब आप कंपेयर करोगे, देन यू राइट द असेंडिंग ऑर्डर। सो यू राइट हियर असेंडिंग ऑर्डर इज, आपका असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा? जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो डिनोमिनेटर्स आर सेम, ओनली असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप इसको राइट कर दोगे। सो फर्स्ट इज 4/30, देन सेकेंड इज 6/30, नेक्स्ट इज 9/30 एंड लास्ट वन इज 24/30। अब ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, इनकी जो एग्जैक्ट फ्रैक्शन थी आप वो इसके नीचे राइट करोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा? 4/30 दिस फ्रैक्शन। सेकेंड नंबर वाली फ्रैक्शन क्या थी आपकी? 2/15, मीन्स सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन क्या आएगी? 2/15। देन 6/30, 6/30 किसके लिए है आपकी फ्रैक्शन? फर्स्ट वन के लिए, फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए। तो यू देन यू राइट हियर द 1/5। नेक्स्ट है 9/30, 9/30 कौन से फ्रैक्शन को शो कर रही है? थर्ड फ्रैक्शन को। सो यू राइट हियर 3/10 एंड लास्ट आपकी आ जाएगी 4/5। So in this way you arrange the fractions into ascending order. Firstly convert into equivalent fraction, or you can say here these are the like fractions. ये फ्रैक्शन जो है इस फ्रैक्शन के क्या इक्विवेलेंट है, बट ये जो सारे फ्रैक्शन जो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हमने निकाली तो लास्ट में वो क्या बन गई? लाइक फ्रैक्शंस बन गई। सो इन लाइक फ्रैक्शंस को हमने क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और वो लाइक फ्रैक्शन अब जिस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे आपने लास्ट में अगेन वही क्वेश्चन वाली जो आपकी फ्रैक्शन है वो राइट कर देंगे। सो इन दिस वे वी अरेंज द फ्रैक्शंस इनटू असेंडिंग ऑर्डर। सो डियर स्टूडेंट्स, watch the video carefully. After that, if you have any doubt, then please ask. Thank you very much.